हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक माफिया बॉस ड्रामा लेकर आई हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम अपनी हीरोइन व्यू यान को देखते हैं, जो कि एक माफिया बॉस के साथ होती है जिसका नाम जैक है। जैक इसे नहाने के टब में फेंक देता है और इसके करीब आता है और अपनी गन निकालकर आहिस्ता आहिस्ता इसकी शर्ट के बटन खोलने लगता है। फिर वो अपनी गन को ऊपर की तरफ स्लाइड करता है, यहाँ तक कि वो इसके सर पर आकर ठहर जाती है और इससे पूछता है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। अचानक एक गोली चलती है और व्यूयान खौफजदा होकर अपने ख्वाब से जाग उठती है। ये सब एक डरावना ख्वाब था। जैक इसके करीब आता है और इसे अपनी बाहों में खींचकर नरमी से इसका चेहरा थपथपाता है। फिर इसके कान के करीब सरगोशी करता है कि हम जल्द शादी करने वाले हैं। मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा। फिर इसने इसके माथे पर एक किस दिया। इसके साथ ही पुलिस ऑफिसर्स ने इसे बताया कि वो शादी की फंक्शन में जैक को ख़त्म कर दे। शादी के दिन वो शानदार सफ़ेद ड्रेस में फंक्शन में आती है। जब इससे पूछा जाता है कि क्या वो जैक से शादी के लिए तैयार है, तो इसे अपने ऑफिसर का हुक्म याद आता है और हाँ कहना पुलिस के लिए कार्रवाई का इशारा होगा। ऑफिसर ने दोबारा सवाल किया और व्यूयान ने जवाब दिया हाँ। जैसे ही इसके होंठों से अल्फाज निकले, एक गोली चली, लेकिन जैक ने इसे अपनी तरफ खींच लिया और बचा लिया और इसे लेकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। मगर पुलिस ने एक ज़बरदस्त हमला किया जिसके बाद जैक को अपनी जान पर खेलकर इसकी हिफाजत करना पड़ी। इसने इससे माफ़ी मांगते हुए कहा कि हमारी शादी बर्बाद हो गई, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बार हम एक शानदार तरीके से शादी करेंगे। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कह पाता, व्यूयान ने गन का ट्रिगर दबा दिया। जैक अपने घुटनों पर गिर गया और इसके होंठों से खून टपकने लगा। व्योयान ने सर्द लहजे में कहा, मैं खुफिया पुलिस ऑफिसर हूँ। मैंने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है। जैक मजीद खड़ा न रह सका और जमीन पर गिरकर आंखें बंद कर ली। 3 साल बाद व्योयान अपने दोस्त एलन की शादी के ऑफर को कबूल कर लेती है। एलन ने खुशी से इसे उठाया और घुमा दिया, मगर दूर कहीं एक शख्स इन्हें देख रहा था। बाद में जब व्योयान एलन को अलविदा कह रही थी, अचानक इसने एक आदमी को बाइक से उतरते और हेलमेट उतारते देखा। वो शख्स सीधा इसकी तरफ आ रहा था। जब व्यूया ने इसका चेहरा साफ देखा तो वो हैरान रह गई। वो जैक था। घबराकर वो वापस अपने अपार्टमेंट में भागी और अपनी गन उठा ली। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि जैक अभी भी जिंदा है, क्योंकि वो तो समझती थी कि वो मर चुका है। अचानक जैक ने इस पर गन तान दी और कहा, काफी वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए, क्या तुम मुझे ऐसे वेलकम कहोगी। और आगे बढ़ा और इसके बालों की खुशबू सूंघने लगा। गन ले ली, फिर नरमी से इसके हाथ से गन ले ली और कहा, बताओ मैडम, अब तुम्हें किस नाम से पुकारूं। व्योयान ने कुछ वजाहत करने की कोशिश की, मगर जैक ने अपनी उंगली इसके लबों पर रख दी। कुछ गैर जरूरी मत कहना। व्योयान ने इसकी गन पकड़ी और इसे अपनी पेशानी पर रख दिया। मैं सिर्फ अपना जॉब निभा रही थी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझे अभी मार दो। जैक ने वो एंगेजमेंट की अंगूठी निकाली जो एलन ने व्योयान को दी थी और पूछा, जब तुम मेरे करीब आई और मेरे साथ वक्त गुजारा तो क्या यह सब सिर्फ उस मिशन के लिए था। व्योयान ने खामोशी से जवाब दिया, हाँ। जैक ने इसके हाथ से अंगूठी निकालनी चाहिए, मगर इसकी कलाई पकड़ ली। जब इसने इसकी जैकेट खींची तो अचानक इसे एहसास हुआ कि वो मखसूस टैटू गायब हो चुका है। जैक ने तंजिया कहा, तुम अब बहुत साफ सुथरी लग रही हो, इतनी साफ कि तो मैं तुम्हें फिर से गंदा करना चाहता हूँ। इसने व्यूयान की गर्दन दबोच ली और इसे सोफे पर गिरा दिया और इसके सर पर गन तान दी। व्यूयान ने मजम्मत करने की कोशिश की, मगर जैक ने इसके हाथ मजबूती से पकड़ लिया और इसे काबू में कर लिया। इतने में बाहर से एलन की आवाज आई, व्यूयान, तुम्हारा बैग मेरी कार में रह गया था। जैक ने इसका लिबास खींच लिया और झुककर इसके करीब आया। व्यूयान खौफ के मारे चीख भी नहीं सकी। वो खुद को खामोश रखने पर मजबूर कर रही थी, जबकि दिल ही दिल में चाह रही थी कि एलन जल्दी चला जाए। जब जैक ने इसे छोड़ा तो व्यूयान ने कहा, अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लेना, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाना। जैक ने इसकी गर्दन मजबूती से दबोच ली और बोला, 3 साल पहले तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा थी। अब बहुत जल्द मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम मेरे पास वापस आओ। व्यूयान ने इस पर थूक दिया और कहा, यह ख्वाब देखना छोड़ दो। कुछ दिन बाद पुलिस ने व्यूयान के स्टेप डैड को करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। व्यूयान ने इससे पूछा, क्या तुम्हारी कंपनी में सरमायाकारी करने वाला नया शख्स स्मिथ ग्रुप है। टॉम ने खामोशी से इस बात की तस्दीक कर दी। व्यूयान को एलन की कॉल आई, जिसने इसे बताया कि स्मिथ ग्रुप ने अचानक अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है, जिसकी वजह से कंपनी में अफरा तफरी मच गई है। इस दौरान व्यूयान ने टीवी पर जैक को देखा। वो अब स्मिथ ग्रुप का नया सीईओ बन चुका था। इसे जैक की पुरानी धमकियां याद आईं
और वो यकीन करने लगी ये सब कुछ इसके प्लान का हिस्सा है। विवियन ने इसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन जैक ने जाहिर किया जैसे वो इसे पहचानता ही नहीं। इसके सेक्रेटरी ने विवियन को धकेलकर दूर कर दिया। बाद में जब जैक एक मीटिंग के दौरान खिड़की के करीब गया, इसने हैरानी से देखा कि विवियन अब भी बर्फ में नीचे खड़ी इसका इंतजार कर रही थी। वो फौरन इसके पास पहुंचने के लिए नीचे आ गया। जब विवियन ने इसे अपनी तरफ आते देखा तो इसने इसका बाजू पकड़ा और नम आंखों से इसकी तरफ देखा। इस लम्हे जैक को अचानक वो दिन याद आ गया जब सालों पहले विवियन ने इसी तरह इसका हाथ थामा था और मोहब्बत भरे अंदाज में इसे एक मिठाई के दुकान पर ले गई थी। लेकिन जैक को तभी अंदाजा हो गया था कि वो एक जासूस है। ये मिठाई की दुकान दरहकीकत पुलिस का खुफिया राब्ता थी और वो महंगी चॉकलेट्स के जरिए खुफिया मामलात का तबादला करती थी। विवियन ने इससे रिक्वेस्ट की कि वो बेगुनाह लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन जैक ने इसकी गर्दन पकड़ी और सर्द लहजे में कहा, ये ड्रामा मत करो। फिर इसने अपने सेक्रेटरी से विवियन को एक पता दिया और कहा वो रात की पार्टी में जैक के साथ शामिल हो। जैक ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम इस पार्टी में सही सलामत निकल गई तो तुम्हारा खानदान भी महफूज होगा। रात के वक्त विवियन को जैक के एक दोस्त ने रोका और कहा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो हर आदमी को एक किस दो या फिर सीधा जाकर जैक को चूम लो। विवियन आहिस्ता आहिस्ता जैक के करीब पहुंची और अचानक इसके करीब झुक गई। इस लम्हे जैक को 5 साल पुरानी एक याद ताज़ा हो गई। एक बार जब एक गैंग ने इसके बार में धमकी दी थी तो विवियन ने अचानक वहां पहुंचकर ये जाहिर किया था कि वो एक और माफिया बॉस के लिए काम कर रही है और जैक को हिफाजत से लेकर चली गई। जैक मजीद बर्दाश्त न कर सका और इसने फौरन गैंग के अफराद पर गोली चला दी और विवियन ने भी इसके साथ मिलकर फायरिंग की, जिसके बाद वो दोनों वहां से फरार हो गए। बाद में जब वो गाड़ी में थे, जैक ने अचानक इसे अपने करीब कर लिया क्योंकि वो पहली ही नजर में इससे मोहब्बत कर बैठा था। फ्यूचर में विवियन ने जैक की शर्ट का कॉलर पकड़ा और इसे सबके सामने जज्बाती अंदाज में अपने करीब कर लिया। जैक ने इसे धक्का दिया और फिर खड़ा होकर इसकी गर्दन पकड़ ली। इसने जबरदस्ती इसे पीछे धकेला और शदीद अंदाज में इसके करीब हुआ। विवियन इसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आसपास मौजूद सब लोग खामोशी से देख रहे थे। इसके बाद जैक ने विवियन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए कहा। ये देखकर उधर उसका दोस्त जो पहले ही गुस्से में था, इसने भी अपनी शराब का ग्लास फर्श पर फेंक दिया। जैक ने विवियन को लिफ्ट में धकेल दिया और इसे जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। विवियन ने खुद को आज़ाद करने की कोशिश की, लेकिन जैक ने कहा, अगर दूसरे मर्द तुम्हें छू सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। विवियन ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो इसे जाने दे, लेकिन जैक ने सर्द लहजे में कहा, किस हैसियत से तुम मुझसे रहम की भीख मांग रही हो, मेरी वाइफ के तौर पर या किसी और की मंगेतर के तौर पर। इसने इससे मजीद कहा, तुम्हारा मंगेतर एलन अपनी कंपनी की माली हालत की वजह से बुरी तरह फंसा हुआ है और वो मुझसे इन्वेस्टमेंट की इल्तिजा कर रहा है। इतने में एलन ने जैक को फ़ोन किया और कहा वो पार्किंग में पहुंच चुका है और बाद में मिलकर इस मामले पर बात कर सकते हैं। जैक ने अपनी उंगलियां विवियन के जिस्म पर फेरते हुए कहा, अगर तुम्हारा मंगेतर तुम्हें इस हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा। फिर इसने विवियन को ज़बरदस्ती अपने करीब किया और इसकी सांसें बंद कर दी। इस लम्हे लिफ्ट पार्किंग एरिया में रुक गई। जैसे ही दरवाजे खुले, विवियन फौरन जैक के पीछे छुप गई और इससे रिक्वेस्ट की कि वो इसका राज ना खोले। एलन ने लिफ्ट में जैक को खड़े देखा। जैक ने विवियन को अपनी बाहों में उठाया और एलन से कहा, मैं नशे में हूँ, हम कल बात करेंगे। ये कहकर इसने विवियन को गाड़ी में डाल दिया। विवियन ने अपना सर नीचे झुका लिया ताकि एलन इसे पहचान ना सके। जैक ने इसे सीट पर दबाया और कहा, जैक ने इसे सीट पर फेंका और कहा, मैं तुम्हारे डैड को रिहा करवा दूंगा, लेकिन आज से तुम मेरी मलकियत हो। फिर इसने शिद्दत से इसे अपने करीब कर लिया। इस बार विवियन ने हार मान ली और उसी तरफ ब्रूस को लगा कि जैक ने इसकी बेइज्जती की है और इसकी पार्टी बर्बाद कर दी है, लिहाजा इसने इंतकाम लेने का फैसला किया। इसी दौरान विवियन ने अपने एक ऑफिसर को इत्तला दी कि स्मिथ ग्रुप का नया बॉस जैक से मुख्तलिफ है और वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं है। माफिया बॉस जैक और स्मिथ ग्रुप के वारिस दो अलग अलग अफराद हैं, वो बस एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन विवियन को इस बात पर यकीन ना आया। जैक का डीएनए चेक करने का फैसला किया और इसके बाल और खून हासिल करने का। जैसे ही इसने फोन बंद किया, इसे अगवा कर लिया गया। कुछ देर बाद इसे मालूम हुआ कि ये ब्रूस का किया धरा है। इसी वक्त ओलिविया भी पकड़ी गई क्योंकि इसने सबके सामने दावा किया था कि वो जैक की गर्लफ्रेंड है। ब्रूस ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो ओलिविया को जलील करें और इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके जैक को भेज दें। तभी विवियन दरमियान में आकर बोली, मैं तो सिर्फ जैक की एक कठपुतली, मेरे पास पहले ही कोई है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ और मैं शादी के करीब हूँ और मैं बहुत जल्द उससे शादी करने वाली हूँ। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है कि हम ओलिविया का चेहरा बर्बाद कर दें। मैं ये खुद करूँगी, तुम लोगों को इसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। ब्रूस जो पहले ही इसमें मुलविस था, राज़ी हो गया और रस्सियों को काट दिया। इसने देखा कि विवियन ने ओलिविया के सामने एक लेटर जलाया, लेकिन इसने चालाकी से इसे इशारा दिया
कि फरार हो जाए। ओलिविया आज़ाद हो गई और भाग निकली, जब व्यूयान ने पेट्रोल को लात मारी और आग लगा दी ताकि ब्रूस का रास्ता बंद कर सके। लेकिन जब ओलिविया बाहर निकलने के करीब पहुंची तो व्यूयान ने जानबूझकर दरवाजा बंद कर दिया और खुद अंदर रह गई। ब्रूस ने व्यूयान को दोबारा पकड़ लिया और ओलिविया, जो ये सब कुछ देख रही थी, डर गई। इसने फौरन जैक को फोन किया। जब ये सब सुनकर हैरान रह गया, बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पहुंचा। वो लोहे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया। हालांकि बहुत ज़्यादा आग भड़क रही थी। इसने ब्रूस को एक जोरदार घूंसा मारकर जमीन पर गिरा दिया। जैक जैसे ही विवियन के करीब पहुंचा वो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो खुद को हॉस्पिटल में पाया, जहां जैक इसका हाथ थामे सो रहा था। वो जानती थी कि जैक एक खतरनाक आदमी है, लेकिन इसके साथ होते हुए इसे अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता था। 5 साल पहले विवियन ने जैक का एतमाद हासिल किया और इसकी बीवी बन गई थी। एक दिन माफिया का लीडर जेम्स इसे एक मशकूक सिगरेट पेश करता है, लेकिन वो हिचकिचाती है। जैक सिगरेट छीनकर इसका जलता हुआ सिरा जेम्स के बाजू पर दबाता है और कहता है, ये मेरी औरत है, इसे हाथ मत लगाना। बाद में जब वो गाड़ी में होते हैं तो जैक इसे बताता है कि मेरे डैड ने मुझे गोद लिया था। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे इनकी बात माननी पड़ती है, लेकिन मैं हमेशा अपनी चीज़ों की हिफाजत करूंगा। फ्यूचर में व्यूयान ने आहिस्ता से जैक का चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन वो अचानक जाग गया और पूछा, तुम क्या कर रही हो? जैक ने इससे पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो? इसने फौरन अपना हाथ खींच लिया और इनकार कर दिया। लेकिन जैक ने कहा, अगर तुम कहोगे कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो, फिर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। जैसे वो इसे अपने करीब करता है, अचानक व्यू यान को अपने डैड और मंगेतर एलन की आवाज़ें आती हैं। वो घबराकर पीछे हटती है। जबकि वो कमरे में दाखिल होते हैं तो व्यू यान झूठ बोलती है कि जैक सिर्फ इसे बचाने आया था। इसके डैड ने शुक्रिया के तौर पर जैक से हाथ मिलाया, लेकिन फौरन इसके हाथ पर मौजूद टैटू को गौर से देखने लगा। कुछ देर बाद व्यूयान को जैक का मैसेज मिला, जिसमें लिखा था कि वो 5 मिनट के अंदर नीचे आ जाए। वो चुपके से हॉस्पिटल के कमरे से निकल जाती है, लेकिन एलन जाग जाता है और इसके पीछे जाता है। जैक ने अपना कोट उतारकर व्यूयान के कंधों पर डाल दिया, लेकिन जब इसने इनकार किया तो इसके चेहरे को छूकर इससे हुक्म दिया कि चुप रहे। इसने पूछा, क्या तुम वाकई एलन से मोहब्बत करती हो? जब व्यूयान ने जवाब देने से इनकार किया तो जैक ने गुस्से में इसे बालकनी के जंगले पर उठा लिया, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गई। वो जबरदस्ती इसे अपने करीब करने ही वाला था कि अचानक एलन ने सब कुछ देख लिया। जैक ने व्यूयान के बालों में हाथ फेरा और इसे उठाकर ले गया, जबकि एलन इन्हें दूर जाता हुआ देखता रह गया। जैक ने व्यूयान को अपनी गाड़ी में डाल दिया और कहा, तुम्हारे पास एलन से रिश्ता तोड़ने के लिए 2 दिन है। वो बहुत करीब था, जबकि एलन दूर खड़ा अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। व्यूयान ने गुस्से में जैक को धक्का दिया और एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम एक कमीने हो। जैक ने कहा, हम दोनों अंधेरे में कैद हैं, लेकिन रोशनी की ख्वाहिश रखते हैं। क्या ये फनी बात नहीं है? बाद में जब ओलिविया जागी तो इसके हाथ बंधे हुए थे। वो समझी कि जैक इसे बचाने आया है, लेकिन जैक ने ठंडे लहजे में पूछा, तुम बिल्कुल भी जख्मी क्यों नहीं हो? व्यूयान लड़ने में माहिर थी, लेकिन फिर भी शदीद जख्मी थी। ओलिविया ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन गैंग के अफराद ने गवाही दी कि वही थी जिसने व्यूयान को फैक्ट्री में बंद किया था। जैक ने गुस्से में ओलिविया की गर्दन पकड़ ली तो इसने कहा, क्या तुम वाकई नहीं जानना चाहते कि व्यूयान ने अगवा के मौके पर क्या कहा था? तुम इसे बचाते रहे, लेकिन इसकी नज़र में तुम कुछ भी नहीं हो। जैक ने बेपरवाही से कहा, तो क्या मुझे परवाह नहीं कि वो किससे मोहब्बत करती है? फिर गैंग के अफराद ने ओलिविया का मजाक उड़ाया और इसे जलील किया। दूसरी तरफ एलन व्यूयान को एक ब्राइडल शॉप ले गया ताकि वो शादी के ड्रेस ट्राई कर सके। जब वो सफ़ेद गाउन पहनकर बाहर निकली तो एलन इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। वो घूमने लगी, लेकिन तवाज़ुन खो बैठी। एलन ने इसे थाम लिया और सरगोशी में कहा, किसी और से मोहब्बत मत करना, मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ। व्यूयान ने इसे गले लगा लिया, लेकिन अचानक इसने देखा कि जैक दुकान के बाहर खड़ा इसे देख रहा है। घबराकर इसने जल्दी से एलन को छोड़ा और ड्रेसिंग रूम में भाग गई, लेकिन जैक अंदर आ गया। इसे सख्ती से अपने करीब किया और जानबूझकर पर्दा भी हटा दिया। जैक ने जानबूझकर पर्दा खोल दिया ताकि एलन सब कुछ देख सके। एलन आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैक के बॉडीगार्ड्स ने इसे रोक लिया। जैक ने व्यूयान को पीछे से पकड़ लिया और हुक्म दिया कि वो एलन को इनके ताल्लुक के बारे में बताए। व्यूयान ने जैक से रिक्वेस्ट की कि वो एलन को जाने दे, लेकिन जैक ने इसके बालों की खुशबू ली और एलन से कहा, ये मेरी वाइफ हुआ करती थी। फिर इसने दोबारा व्यूयान को अपने करीब किया और इसकी सांसें रोक दी, जिस पर एलन गुस्से में चीखा और जैक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। जैक के आदमियों ने एलन को पीटा, जबकि व्यूयान रोती रही और जैक से रोकने की इल्तिजा करती रही, मगर एलन पीछे हटने को तैयार न था। इसने उंगली से जैक की तरफ इशारा किया, जिससे जैक और ज्यादा भड़क उठा। गुस्से में जैक ने गन निकालकर एलन की तरफ तान दी। व्यूयान फौरन एलन के सामने आ गई ताकि इसे बचा सके। जैक के चेहरे पर मायूसी और तल्खी नुमाया थी। इसने कहा, 3 साल पहले तुमने मेरे सीने में गोली मारी थी, क्या तुम्हें याद है?
और आज तुम इसके लिए मरने के लिए तैयार हो। व्यूयान इसके सामने घुटनों के बल गिर गई और बोली, ये सब मेरी गलती है, तुम इसे जाने दो। जैक को 3 साल पुरानी बात याद आ गई, जब वो जेल में था और व्यूयान इससे मिलने आई थी। जैक जैक पहले ही इसकी बेवफाई के बारे में जान चुका था, मगर फिर भी इसने कहा था कि मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराता। तुम्हें अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना होगा और मेरा इंतज़ार करना होगा जब तक मैं बाहर ना आ जाऊँ। मगर इस वक़्त व्यूयान ने सर्द लहजे में जवाब दिया था कि तुम एक ख़ानदान या बच्चा रखने के लायक नहीं हो। तुम और तुम्हारा बच्चा जहन्नुम में जा सकते हैं। जैक इस वक़्त रो पड़ा था और दूसरे मौके की इल्तिजा की थी, मगर व्यूयान का रवैया कभी नहीं बदला था। अब जब वो इसके सामने घुटनों के बल बैठी थी, तो जैक ने तल्ख़ी से कहा, इस वक़्त मैंने भी तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे बच्चे को छोड़कर मत जाओ, मगर तुमने मेरे साथ बेरहमी की थी। फिर वो उठ खड़ा हुआ, अपनी गन सीधी की और हुक्म दिया कि दोनों यहाँ से निकल जाओ। ब्यूयान ने एलन को सहारा दिया और बाहर ले जाने लगी, मगर जैक ने इसे याद दिलाया कि हमारे एग्रीमेंट को मत भूलना, आज रात मुझसे मिलने आना। एलन गुस्से में था, लेकिन ब्यूयान ने इसे रोते हुए पकड़ लिया और कहा, हमें जाने दो, ये सब काफ़ी ज़िल्लत अमेज़ हो चुका है। एलन इस रात जैक ने शराब में अपना गम डुबोने की कोशिश की। जब इसके स्टेप डैड एरिक को इस वाक़ये का पता चला, तो वो भड़क उठा और इसने एलन को सबक सिखाने का फ़ैसला किया। दूसरी तरफ व्यूयान ने एलन को अपने माजी की पूरी कहानी बता दी, मगर एलन को इस पर गुस्सा आने की बजाय इसे व्यूयान के लिए मज़ीद हमदर्दी महसूस होने लगी। इसने इसे गले लगा लिया और तसल्ली देने लगा। तभी अचानक कुछ गुंडे इनके घर में घुस आए और एलन को मारने लगे। व्यूयान बार-बार रिक्वेस्ट करती रही, मगर वो बाज ना आए और एलन की एक उंगली काट दी। एक गुंडे ने तंज़िया अंदाज में कहा, आज तुम खुश नसीब हो कि मिस्टर स्मिथ ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। आइंदा अपनी उंगली इन लोगों की तरफ ना उठाना जो तुमसे ऊपर है। व्यूयान को लगा मिस्टर स्मिथ से इनका मतलब जैक है, मगर हकीकत में वो जैक के डैड की हरकत थी। जैक भी ये सब सुनकर हैरान रह गया। व्यूयान फौरन एलन को हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टर ने कहा कि अगर इसकी कटी हुई उंगली जल्दी ना मिली तो वो दोबारा नहीं जुड़ सकेगी। इसे याद आया कि गुंडे ने उंगली को एक काले प्लास्टिक के थैले में डालकर कहीं फेंक दिया था। तभी जैक हॉस्पिटल पहुंचा और व्यूयान ने इससे रिक्वेस्ट की कि वो एलन की उंगली वापस ला दे, मगर जैक ने कहा इसने एलन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। व्यूयान ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया और एक सिक्योरिटी गार्ड से छुरी छीनकर अपनी तरफ कर ली। जैक ने फौरन इसे रोकने की कोशिश की, मगर इस दौरान छुरी इसके हाथ पर लग गई और खून बहने लगा। जैक ने छुरी फेंक दी और इसकी पेशानी अपनी पेशानी से लगा दी। तभी इसके आदमियों में से एक ने आकर इसे इत्तला दी कि एलन की उंगली सड़क पर फेंक दी गई थी। व्यूयान फौरन बाहर दौड़ पड़ी और जैक ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इसके साथ जाकर तलाश करें। काफ़ी देर तक तलाश करने के बाद इन्हें उंगली ना मिली। व्यूयान मुकम्मल तौर पर थक कर ज़मीन पर गिर पड़ी। जैक ने इसे उठाने की कोशिश की, मगर इसने सख्त मज़ाहमत की और जैक के कंधे पर काट लिया। जैक ने इसे रोका नहीं, मगर कुछ लम्हों बाद व्यूयान इसके बाहों में बेहोश हो गई। बिलाखिर जैक के आदमियों को वो कटी हुई उंगली मिल गई और जैक ने फ़ौरन इसे हॉस्पिटल भिजवाने का हुक्म दिया। जब व्यूयान होश में आई तो इसने जैक से कहा, क्या तुम्हें मालूम है मैं सिक्योरिटी ऑफिसर क्यों बनना चाहती थी? इसके डैड को एक साजिश में फंसाकर कत्ल कर दिया गया था। ब्यूयान ने रोते हुए कहा, जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ मर चुकी थी। फिर इसने जैक को घूर कर कहा, क्या तुम्हें मालूम है मेरे डैड को किसने कत्ल किया? जैक ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो चीख कर बोली, तुम्हारे बाप एरिक ने मेरे डैड को कत्ल किया था। इसका मतलब है कि हमारे दरमियान अब कुछ भी मुमकिन नहीं। तुमने एक बार फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं चाहती। जैक पर शर्मिंदगी और अफसोस तारी हो गया। इसने इसे हॉस्पिटल में एलन के कमरे का नंबर दे दिया और वहाँ से चला गया। फिर ब्यूयान ने खुफिया तौर पर इसके बाल रख लिए ताकि पुलिस इसे जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर ले। एलन के हॉस्पिटल के कमरे में जब वो होश में आया तो इसने ब्यूयान को सख्ती से पकड़ लिया, लेकिन तभी इसकी माँ ने गुस्से में ब्यूयान को थप्पड़ मार दिया और कहा वो फौरन एलन से अलहदा हो जाए। ब्यूयान ने यह मान लिया क्योंकि इसे लगा वो एलन के काबिल नहीं। इसने अपनी अंगूठी उतार दिया, वहाँ से जाने ही वाली थी कि अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर्स ने बताया कि ब्यूयान प्रेग्नेंट है, मगर वो बच्चा नहीं रखना चाहती थी। डॉक्टर ने इसे खबरदार किया कि तुम पहले ही एक दफ़ा अबॉर्शन करवा चुकी हो, अगर तुमने दोबारा करवाया तो तुम शायद फिर कभी माँ नहीं बन सकोगी। व्यूयान परेशान हो गई, जबकि एलन ने इससे गले लगाकर यकीन दिलाया कि वो इसके साथ है, उसे घबराना नहीं चाहिए और तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारा एहतराम करूं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। व्यूयान ने अबॉर्शन का फैसला किया, लेकिन डॉक्टर दरअसल जैक का आदमी था। इसने फौरन जैक को इत्तला दे दी। जैसे ही व्यूयान को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, एलन अचानक उधर आ गया और कार्रवाई रोक दी। इसका मानना था कि व्यूयान ने कोई गलती नहीं की और इसे मां बनने के हक से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। इसने इसे तजवीज़ दी कि वो किसी दूसरे शहर भाग जाए और एक नई ज़िंदगी शुरू करे। फिर वो एक टैक्सी में बैठे और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में जैक ने इन्हें रोक लिया। इसने व्यूयान को मजबूती से पकड़ा और गुस्से से पूछा, तुम मेरे बच्चे को अपने पेट में लिए हुए हो और किसी दूसरे मर्द के साथ भागना चाहती हो? जैक ने व्यूयान को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की,
मगर गुस्से में एलन ने इसकी पेशानी पर मुक्का मार दिया, जिस पर वो ज़ख्मी हो गया। बाद में घर पर जैक ने विवियन को ज़बरदस्ती बाथ टब में खींचा और तवील जज्बाती अंदाज में उसके करीब हुआ। जब वो बेदार हुई तो इसने मेज़ पर पड़ी खून में भीगी रोई देखी और वो इस शख्स से भाग जाना चाहती थी। इस दौरान जैक की डीएनए रिपोर्ट आ गई और एक खातून पुलिस ऑफिसर ने विवियन को एक कैफ़े में मुलाकात के लिए बुलाया। जब विवियन ने भागने की कोशिश की तो जैक ने इसे रास्ते में रोक लिया। मजबूर होकर इसने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी और इसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और यूं वो कामयाबी से फरार हो गई। बाद में एलन ने विवियन को जैक की डीएनए रिपोर्ट दी और कहा पुलिस ऑफिसर्स के पास कुछ ज़रूरी काम था, लिहाजा इसने ये रिपोर्ट इसे सौंपने की जिम्मेदारी एलन को दी है। जैक को गोद लेने वाला बाप एरिक गैर कानूनी सौदेबाजी के लिए बंदरगाह पर आएगा। पुलिस पहले ही वहां होगी और इसे गिरफ्तार करने का मंसूबा बना चुकी है। इसी दौरान एरिक ने जैक को कोड़े मारे और इसे डांटा कि वो एक औरत की वजह से अपनी तवज्जो खो चुका है। जब विवियन ने जैक के जिस्म पर कोड़ों के निशान देखे तो वो बेख्तियार दिल में दर्द और परेशानी महसूस करने लगी। अगले दिन विवियन ने एरिक को फंसाने के लिए एक दिलकश रकासा का रूप धारा। इसे याद था कि एलन ने कहा था कि हमारे पास अभी तक काफ़ी सबूत नहीं है, जब तक हम स्मिथ ग्रुप की तिजोरी का पासवर्ड हासिल नहीं कर लें हम एरिक को मुजरिम साबित नहीं कर सकते। एरिक के निचले कमर पर एक टैटू था जो पासवर्ड से जुड़ा हुआ था। ये जानते हुए विवियन ने जानबूझकर इसकी गोद में बैठने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो अपनी चाल में कामयाब होने वाली थी एरिक ने अचानक इसका हाथ पकड़ लिया और इसे एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे वो फौरी तौर पर बेहोश हो गई। जब इसका निकाब हटाया गया तो एरिक ने पहचान लिया कि वही पुलिस ऑफिसर है जिसने 3 साल पहले इसे और जैक को गिरफ्तार कराने की कोशिश की थी। जब विवियन होश में आई तो इसने खुद को एरिक के कैदी के तौर पर पाया। एरिक ने इसके जिस्म पर एक टाइम बॉम्ब बांध दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। एलन ने एरिक को इश्तियाल दिलाया, जिसके नतीजे में एरिक ने गुस्से में बम का उल्टी गिनती टाइमर चालू कर दिया। एलन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक बाहर से जोरदार आवाज़ आई। विवियन को लगा कि एलन वापस आ गया है, मगर ये जैक था। इसने जैक को जाने के लिए कहा, लेकिन वो धाक दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गया। जैक ने आखिरी लम्हे में इसकी रस्सी खोली और बम दूर फेंक दिया। बम के धमाके की जद में आकर जैक शदीद जख्मी हो गया। विवियन ने इसका मास्क उठाया और देखा इसके मुंह से खून बह रहा था। इसकी आंखों में आंसू आ गए जब जैक ने इसकी गाल को नरमी से छुआ और सरगोशी की, क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? फिर वो इसकी बाहों में बेहोश हो गया। जब एलन वहां पहुंचा तो इसने विवियन को जैक को जोर से गले लगाते और बेकाबू होकर रोते देखा। विवियन एलन से जैक की जान बचाने की रिक्वेस्ट करने लगी। कुछ दिन बाद विवियन हॉस्पिटल में होश में आई। नर्स ने इसे खुशखबरी दी कि इसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। जैक कोमा से बाहर आया, मगर पुलिस ने इसके खिलाफ काफ़ी सबूत इकट्ठे कर लिए और इसे सजाए मौत सुना दी। नर्स के जाने के बाद विवियन के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। तभी इसे एलन और इसके एक सेक्रेटरी की गुफ्तगू सुनने को मिली, जिसमें इससे पता चला कि एलन जानता था कि जैक बेकसूर है, लेकिन इसने जाली सबूत बनाकर इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। विवियन को यकीन नहीं आ रहा था कि मेहरबान और हमदर्द नजर आने वाला एलन दर हकीकत एक बेरहम धोखेबाज इंसान है। कुछ दिन बाद विवियन जेल में जैक से मिलने गई। इसकी आंखों में आंसू थे। हमारा बच्चा ठीक है, तुम्हें अपना जुर्म कबूल नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे जितनी भी देर हो जाए। लेकिन जैक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, बल्कि वो गुस्से में फोन रखकर चला गया। एलन विवियन से मिलने के लिए गया और जबरदस्ती से पकड़ा तो विवियन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। एलन ने कहा, जैक ने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी क्योंकि धमाके के बाद वो बहरा हो चुका है। वो सिर्फ एयरबड्स के जरिए ही सुन सकता है। मगर हकीकत ये थी, किसी ने जैक के एयरबड्स में छेड़छाड़ की थी, जिससे इसे झूठी मालूमात दी गई थी। महीनों बाद विवियन ने अचानक जैक को जिंदा पाया। जैक ने इसे पीछे से गले लगा लिया और सरगोशी की, मैंने जेल में तुम्हारे होंठों की हरकत से तुम्हारी बातें पढ़ ली थी, लेकिन जो अल्फाज मैंने एयरबड में सुने वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। लेकिन मैंने तुम्हारे दिल की आवाज़ सुन ली और फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। ये था हमारा आज का ड्रामा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।